स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने सीखा था कि कल के लेक्चर में हमने सीखा था कि फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, और एक एग्जांपल भी किया था जिसमें हमने A4 से सारी आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म डिटरमाइन भी की थी और नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी बताया था। ठीक है, एक एप्लीकेशन आपको मैंने सिखाया था। पीछे कुछ डाउट्स हैं स्टूडेंट्स के जो उन्होंने मुझसे पूछे किसी समय, तो वो मैं बता देता हूँ। हाँ, देखो, नेचुरल मैप मीन्स क्या होता है, ठीक है, इसको नोट करो। नेचुरल मैप मीन्स होता है G to GN। ये जो जी को कहाँ सेंड करता है, ये एक होमोमॉर्फिज्म होती है, ठीक है। इसको नेचुरल मैप बोलते हैं। एंड ये पहला। एंड दूसरा क्या पूछा था? राइट। तो यहाँ तो हमने केवल नंबर लिया, राइट। यहाँ पे फिर मैंने आपको एक्सप्लिसिटली बताया, और मैंने एक चीज यहाँ पे यूज की ना कि Z3 से C* में कितनी होमोमॉर्फिज्म होती हैं? 3 होमोमॉर्फिज्म होती हैं। उसको मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप से कैसे किसी भी अन्य ग्रुप में कितनी होमोमॉर्फिज्म होती है, उसके लिए एक वेल नोन फॉर्मूला होता है, और आप कर भी पाएंगे, ठीक है। वो फॉर्मूला कैसे आता है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। आगे हम होमोमॉर्फिज्म के क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन, एक्सरसाइज करेंगे, बुक्स की जो भी क्वेश्चन आप बोलोगे वो करेंगे। आज थ्योरम करते हैं और उन थ्योरम्स को समझते हैं। सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एंड फोर्थ थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म आज कर लेते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डेंस थ्योरम। चलो, तो सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखो। सेकंड 3.1, सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क दे देता हूं, मैं थोड़ा सा मोर जनरलाइज फॉर्म में आपको करा रहा हूं, ठीक है। ऐसे आप बुक में देखेंगे, मतलब थोड़ा सीधे भी देख सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा जनरलाइज वे में करा रहा हूं। देखो, मान लो कि H और K कोई दो सब ग्रुप हो, इसके एक्सरसाइज। H और K दो सब ग्रुप हो G के, एंड आपका H किस में कंटेन हो? H कंटेन हो नॉर्मलाइजर ऑफ K में। नॉर्मलाइजर ऑफ K का मतलब सारे लोग जानते हैं ना। नॉर्मलाइजर ऑफ K का मतलब क्या होता है? नॉर्मलाइजर ऑफ K इन G, ओके। ये ध्यान रखना। कई बार मैंने क्या बोला है, जब नॉर्मलाइजर माने सारे लोग जानते हैं ना। अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हों H और G, तो नॉर्मलाइजर ऑफ सम सेट हम कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि KH का सब ग्रुप हो, तो नॉर्मलाइजर इन G है, ठीक। तो अगर किसी और में होगा G के अलावा, तो मैं स्पेसिफिकली लिखूंगा। देन आपको प्रूव करना है कि एच के क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा, एंड एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। प्रूव दैट, वो मानना है। प्रूव दैट, प्रूव दैट एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, एंड दिस के इज नॉर्मल इन एन के, ठीक है। ये तो होता ही है, राइट। एच इज नॉर्मल इन इट्स नॉर्मलाइजर और नॉट? Okay, sorry, that is obvious. I mean to say you have to prove that this P, K is normal subgroup of K is normal subgroup of H के, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि अगर आपके पास कोई दो सब ग्रुप्स हो G के और H किस में कंटेन हो, H इज अ सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ K, then you have to prove that HK is a subgroup. HK कब सब ग्रुप होता है, कोई बताओ? HK is subgroup if and only HK is equal to KH. राइट। ये आपको प्रूव करना है, दिखाना है HK इक्वल टू KH होगा, और ये भी दिखाना है K इज नॉर्मल इन HK, ठीक है। तो सर फिर एक आगे और हाँ, इक्विवेलेंट कंडीशन होती है सर, H क्या नॉर्मल और K कंडीशन? नॉर्मल। क्या? क्या? अच्छा, H वो नॉर्म छोड़ो। H कंडीशन, हाँ, उसमें भी ये होल्ड करेगी इफ एंड ओनली पे। ये सही बता दी तुमने, लीस्ट, ओके। चलो, तो देखो, सपोज अब स्टेटमेंट लिखते हैं। सपोज जी बी अ ग्रुप, जी कोई ग्रुप है, एंड
H कॉमा के, H and comma K both are subgroups of G. K is subgroup of G. ये ध्यान रखना, अगर H और K पहले से ही नॉर्मल है तो फिर और कंडीशन की जरूरत नहीं है। हाँ, H और K नॉर्मल हो तो ये सब कुछ होल्ड कर जाएगा, समझे? मतलब ये चीज हमें मिल जाएगी, H के सब ग्रुप भी हो जाएगा और K नॉर्मल सब ग्रुप भी हो जाएगा, इसका फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन की, समझे? अगर H भी नॉर्मल हो जी में, K भी नॉर्मल हो जी में, तो ये दो चीजें हमारे पास आ जाएंगी, H के सब ग्रुप होगा और H के का सब ग्रुप K होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें एक चीज और प्रूव करना आप लोग, वो मैं भूल रहा हूं। H इंटरसेक्शन K किसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा? H का, ठीक है, की भी जरूरत, समझ गए? अगर H और K ऑलरेडी नॉर्मल होंगे जी में तो ये सब कुछ आ जाएगा हमारे पास, और यही चाहिए हमें, ठीक है, थ्योरम के लिए। देखो एक मिनट, सो देन एंड H is contained in normalizer of K, normalizer of K, then अब देखो आपको पता है ना ये होता है करके, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा। देन H K is a subgroup of G and K is normal subgroup of HK and H intersection K is normal subgroup of K and we have this। अगर HK का नॉर्मल सबग्रुप है K तो ये कोसेंट वेल डिफाइंड है, राइट? इट इज आइसोमॉर्फिक टू व्हाट? H। अगर ये इसमें नॉर्मल है तो ये कोसेंट भी वेल डिफाइंड है, तो ये आइसोमॉर्फिक होते हैं। अब इसको देखो, वैसे याद रखने के लिए बहुत आसान है, कई बार आप लोग भूल जाओ, ठीक है। वैसे आपको कहाँ पे यूज करना होगा? जहां पर H और K ऑलरेडी नॉर्मल होंगे, हाँ, बहुत से स्थानों पर, ठीक है। ये वाली कंडीशन आपको कम देखने को मिलेगी कि H इसमें है फिर तब ये सब कुछ होल्ड हो रहा है, ठीक है। मतलब इतना पर्याप्त है कि H N K में हो, ठीक है। H और K को G में नॉर्मल होना जरूरी नहीं है, तो मोर जनरलाइज्ड है। आप बुक में देखोगे ना तो बुक में ऐसे लिखा होगा कि H N K नॉर्मल है, तो ठीक। सो अब इसको याद कैसे रखेंगे? आपको ये फॉर्मूला तो याद रहता ही है ना, ये तो नहीं भूलते आप, या ये भी भूलते हैं? तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ये याद रहता है ना, क्योंकि आप बोलते हैं कि ये हम भूल जाते हैं, ऐसे क्या होता है। तो ये अगर आपको याद है तो फिर यहां से सीधे आप ऐसे सोच लेना कि नीचे आ गया, और ऐसे याद एकदम तुरंत स्टेटमेंट दिमाग में आ जाएगा, आई मीन से, ओके। H और K अगर नॉर्मल, अब इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ बड़ा आसान और नेचुरल है। देखो प्रूफ क्या करना है हमें, हम फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का यूज करेंगे। जो फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में देखिए, उसमें क्या सीखा था हमने? अगर G से किसी दूसरे ग्रुप में हम आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करें तो G ओ मॉड्यूलो कर्नेल फाई किसके आइसोमॉर्फिक होता है? एफ जी के। अगर होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हो तो जी डैश के ही आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है, राइट? तो देखो हम क्या कोई ऐसा मैप डिफाइन कर सकते हैं एच के से एच इंटरसेक्शन के में, एच मॉड्यूलो एच इंटरसेक्शन के में, जिसका कर्नेल के हो, तो क्या मैप हम डिफाइन करेंगे? देखो कोई बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करो, डिफाइन बोलो। सर जो H के एलिमेंट होगा तो वहां से H उठाएंगे और हाँ उसका एक कोसेट ले बच्चा लेंगे और H बताओ, इंटरसेक्शन के। हाथ खड़े करो, बोलो बोलो। या आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हो ऐसे, मतलब इस तरफ से इधर को भी कर सकते हो। एच डिफाइन प्रोजेक्शन मैप का ही रेस्ट्रिक्शन है, ओके। तो देखो मतलब एच के से जो प्रोजेक्शन मैप होगा उसका ही रेस्ट्रिक्शन है। तो आप क्या करोगे? बाई जो एच को कहां सेंड करे? एच के में, ठीक है।
समझ में आया मैप? ये होमोमॉर्फिज्म है, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ रेस्ट्रिक्शन है किसका, इस मैप का रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म इज होमोमॉर्फिज्म, ओके। आई, ये देखो, अगर तुम एच के को मान लो, जी मान लो, तो ये नेचुरल मैप का ही रेस्ट्रिक्शन है, ओके। सो इट इज अ होमोमॉर्फ, पाई इज अ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। बताओ क्यों है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, बोलो, कोई बता सकता है ऑन टू? हाँ पीयूष बोलो। बोलो, इतनी देर लगाओगे तो कैसे काम चलेगा? मतलब हर एच के लिए एक एच मिल रहा है। तो देखो, कोई वहां से एच के एलिमेंट उठा लो, हाँ। के स्मॉल है, ये के बड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा फिर? देन एच के इज इक्वल टू एच के, राइट? यस और नो? के अब्सॉर्ब हो जाएगा ना, क्योंकि के इज इनसाइड के, राइट? तो इट मींस हमारे पास क्या आ गया? सो मतलब नेचुरल है ना कि कोई भी एच पिक करो, यहाँ के सारे एलिमेंट किस फॉर्म के हैं, ऐसे ही फॉर्म के हैं ये एच के, तो ऑब्वियसली ऑन टू है, राइट? तो एन फाई ऑफ एच ई इज मैप टू, जो आपने एलिमेंट लिया था उस पर मैप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो है क्या, वो एच के ही। इज इट ओके? राइट, ओके। सो व्हाट इज द कर्नेल ऑफ पाई? दोज एलिमेंट्स इन एच फॉर विच क्या होना चाहिए? H H belongs to belongs to K. character K. एच बिलोंग्स टू, वहां की आइडेंटिटी होनी चाहिए, हाँ, के, एच बिलोंग्स टू के, राइट? एच बिलोंग्स टू के, दिस मीन दिस इज एच इंटरसेक्शन के, राइट? एच के वो एलिमेंट जो के में भी है, तो इट मीन्स वो तो एच इंटरसेक्शन के है या नहीं, मतलब दोनों के एलिमेंट। तो इसलिए बाई फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, एच इसका जो कर्नेल है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? इसकी इमेज के, क्योंकि मैप ऑन टू है, तो इमेज पूरा का पूरा सब ग्रुप, बस हो गया ये, ठीक है। अब देखो, इस थ्योरम के ज्यादा एप्लीकेशन आप नहीं देखोगे क्वेश्चंस ईटीसी में, ये आप अगर जॉर्डन होल्डर थ्योरम प्रूव करोगे तो उसमें देखोगे, या थ्योरम से में काफी देखोगे, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा एक छोटा सा एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ। सो ठीक है, राइट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंजुगेसी क्लासेस, जो कंजुगेसी क्लासेस ऑफ S5 क्या होते हैं? वन, सबको पता है ना, ये आपने निकाला था, मैंने कंजुगेट एलिमेंट्स का सेट वो दिया था आपको, कंजुगेट वाला लेक्चर। तो क्या क्या होते हैं बताओ S5 में? चार कंजुगेसी क्लासेस होती हैं, और होती हैं? सर ज्यादा होती है। बस, अभी और होती हैं? सर नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ 5 होगी। अच्छा बताओ फिर कितनी होती हैं और? सर 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 अलग अलग। अच्छा 1 2 3 4 5 अलग अलग। 7 7 सर, टोटल 7। ओके, और
और सिर्फ 1 2 3। अच्छा 3 से। तो A5 में इसमें से कौन कौन से एलिमेंट आते हैं बताओ। सर 2 साइकिल तो लिखी नहीं खाली। 2 साइकिल लिखी तो है फर्स्ट में, सॉरी नहीं सर। लिखी। कंजुगेसी क्लासेस, रिप्रेजेंटेटिव्स, इन A5 क्या होते हैं बताओ। 1 1 2 1 2। सर अच्छा 1 2 1 2 तो नहीं आएगा ही। होते। अच्छा 1 2 तो एलिमेंट ही नहीं है ना। 1 2 3 4 1 2 3 एंड अब आपको पता है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर क्या है बताओ। स्क्वायर करो 1 2 3 4 5 का। 1 goes to 3 3 राइट। goes to 5, 5 तो goes to 2, 2 goes to 4। चलो, तो 3 goes to 4 4 goes to 5 राइट। 5 goes to 1 1 goes to 2 एंड 2 goes to 3 3 goes to 4। यही है क्या स्क्वायर, देख लो। ओके यस सर। तो हाँ, अब आपको पता है 2 एलिमेंट्स कंजुगेट इन S5 नीड नॉट कंजुगेट इन A5 राइट। हाँ या ना। S5 नीड नॉट कंजुगेट इन A5 है कि नहीं। तो ये और ये कंजुगेट नहीं है। ओके मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसका कैसे एप्लीकेशन करने वाला हूँ। तो 2 केसेस में लो, पिक कोई एक्स ले लो, पिक एक्स फ्रॉम A5। तो अभी 2 केस है। केस 1, अगर नॉर्मलाइजर N5 NA5 सॉरी NS5 कंटेन करता है किसमें, ए में, A5 में। इसका मतलब समझते हो तुम, नॉर्मलाइजर इन S5 ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ 2 हो गए हैं 5 से। तो एक नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर इन A5 एंड नॉर्मलाइजर इन S5 हमको मेंशन करना होगा कहाँ नॉर्मलाइजर कौन सा है। ठीक है, समझ में आई बात। तो एक तो ये है। इस केस में आप देखो, इसकी कंजुगेसी क्लास का ऑर्डर क्या होता है जानते हैं आप, CA5। ये कंजुगेसी क्लास। ओके सो से C इज द कंजुगेसी क्लास ऑफ X। ओके मैं CX H कंजुगेसी क्लास ऑफ X। तो CX का ऑर्डर बताओ। C भी तो डिपेंड करेगा बाय द वे। सर A5 में, S5 में। हाँ, फिर अब CA5X में क्या होगा, जल्दी बोलो, देर मत करो बच्चों इतना, जल्दी बोलो, जिसको पता है बोलो। ऑर्डर क्या सर होता 2 है हो सकते हैं, या तो सेम रहेगा या डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अरे बताओ, ये भी नहीं पता है, बताओ आप कैसे चलेगा काम। ये तो पता होना चाहिए, ये तो फॉर्मूला होता है ना। नहीं सीखा था, क्या सीखा था। किससे, नॉर्मलाइजर। अब अच्छा, ये डज नॉट बिलोंग वाला केस ले रहा हूं मैं पहले। मान लो कि ये नॉर्मलाइजर बाहर है, इसमें मतलब ऑड परम्यूटेशन भी है। तो आपका क्या होगा उस केस में, आप देखो, आप एस
इसको क्या लिख पाएंगे? S5। आप मुझे ये बताइए कि A5 और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जल्दी बताइए, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? बोलिए, क्या होगा ये दोनों का प्रोडक्ट? क्योंकि दोनों सब ग्रुप है तो प्रोडक्ट लिया जा सकता है। A5 नॉर्मल है तो ये सब ग्रुप होगा। एनीवन? S5 होगा, क्यों बताओ? बोलो भाई। बिकॉज A5 मैक्सिमल होता है। A5 के आगे सब ग्रुप कौन होता है? कोई नहीं होता। और वो N5 उसमें है नहीं, तो ये स्ट्रिक्टली बड़ा है A5 से, ठीक है? तो S5 ही होगा ये, ठीक है ना? क्लियर है ना? सिंपल सी बात है। अगर मैक्सिमल से प्रोडक्ट लोगे तो आगे पूरा ग्रुप आएगा। रिएक्ट करो। रिएक्शन नहीं आ रही क्या? ओके, चलो। तो इसका आप देखो, सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म से क्या होगा जो अभी हमने सीखी थी? सब नॉर्मल है, हाँ A5 नॉर्मल है उसमें, ठीक है? ओके। तो उससे होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ? नॉर्मलाइजर क्या होना चाहिए? A5 इंटरसेक्शन। A5 intersection normalizer of S5. ये इसमें नॉर्मल होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, या नहीं होगा? क्यों Yes होगा? sir, होगा। क्योंकि A5 पूरा क्योंकि का सर पूरा। कोई, हाँ, क्योंकि क्योंकि NS5 नॉट सब ग्रुप इन A5, तो उसका बस आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। नहीं, ये गलत है, ऐसे नहीं। इंटरसेक्शन। ये S5 A5 में कंटेन नहीं है का मतलब इसमें कुछ और परम्यूटेशन हो सकते हैं। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। लेकिन A5 पूरा का पूरा नॉर्मल है, किसमें? S5 में। तो A5 के साथ इसमें ये A5 का ही तो सब ग्रुप है, तो किसी में भी नॉर्मल होगा। A5 के सारे सब ग्रुप नॉर्मल होंगे अब, ठीक है? तो अब यहां से क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि 2 टाइम्स, कंक्लूड, कैलकुलेशन से कंक्लूड करो, 2 टाइम्स C A5 x इक्वल टू C S5x, ठीक है? और उसके बाद नहीं नहीं नहीं, सॉरी, नॉर्मलाइजर के बारे में। 2 टाइम्स नॉर्मलाइजर ऑफ S5, क्योंकि ये ऑर्डर 2 है, आई मीन टू से, राइट? दिस ऑर्डर इज 2। ओके। और ये वाली चीज क्या आएगी बताओ? क्या आएगी? इसको लोगे तो, सॉरी, नॉर्मलाइजर ऑफ S5, वे सारे एलिमेंट S5 के जो x से कम्यूट करते हैं, इसमें ये है, राइट? और तुम फिर वे सारे एलिमेंट S5 के जो x से कम्यूट करते हैं और A5 में भी हैं, तो क्या हो जाएगा? दोज एलिमेंट्स ऑफ A5 which commutes with x, right or not? नहीं, ये हो जाएगा। आई मीन A5 के एलिमेंट आएंगे अब सिर्फ जो x के साथ कम्यूट करते हैं, सिंपल सी बात है, राइट? तो इसका मतलब ये हमारे पास ये आ गया। यहां से दोनों के ऑर्डर कंपेयर करो, ऑर्डर कंपेयर करोगे तो ये आ जाएगा, C5 नहीं, NS5 एंड 2 टाइम्स NA5x। ओके। तो यहां से कंजुगेसी क्लासेस क्या आ जाएंगे? सो अब ज्यादा तुम होशियार हो ही। A5x
बराबर आ जाएंगे, राइट? हाँ या ना? क्योंकि ये ऑलरेडी कंटेन है, ऑर्डर बराबर आ जाएगा ना उनका। सॉरी, यहां से ऑर्डर बराबर आ रहे हैं, हाँ ये ध्यान रखना। ये क्योंकि दोनों तरफ ऑर्डर लोगे तो आप, इसका ऑर्डर 2 होता है एंड इसलिए इन दोनों का ऑर्डर बराबर आएगा, तो यानी कि कंजुगेसी क्लासेस इक्वल होंगी, क्योंकि ये इसके अंदर कंटेन है तो इसलिए बराबर भी होंगी। ओके, सो तो जिस केस में वो होगा, अब दूसरा केस ये है, बस मैंने तो जो एप्लीकेशन करना था वो कर दिया, सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म का। अब ये सोच सकते हो आप मेरे दिमाग में कैसे आया होगा, ठीक है ना, कि यार अचानक यहाँ पे ये करना है करके, वो ऐसे आया। मैं रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में कैरेक्टर टेबल निकाल रहा था A5 की, जब तब ये किया था मैंने, ठीक है, वो अलग बात है। फिर मैंने सोचा इसको यहाँ पे बता दूं, क्योंकि ये सब तो तुम जानते ही हो। एंड अब दूसरा केस ऐसे होता है, पता है, सेकंड केस ऐसे, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। केस 2 की अगर NS5X A5 के अंदर कंटेन हो, तो फिर क्या होगा बताओ, बता सकते हो? कंजुगेसी क्लास में क्या रिलेशन आएगा? हाफ होगी एग्जैक्टली। ओके, कंक्लूड आप करना उसको, कि जो A5 की कंजुगेसी क्लास होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? हाफ होगा किसका? S5 में जो X की कंजुगेसी क्लास होगी, ठीक है। वो आगे की बात है, वो हमें नहीं चाहिए था, मैं सिर्फ एक एप्लीकेशन दिखाना चाह रहा था आपको। तो ये बात हो गई, ठीक है। इसमें ज्यादा ध्यान मत देना, बस इतना है कि बस इतना सीख लिया आपने। एंड दूसरा, इसके जो सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म है, इसके ज्यादातर एप्लीकेशन आपको सिर्फ थ्योरम्स को प्रूव करने में ही दिखाई देंगे, जहां पे थ्योरम्स प्रूव हो रही है। ओके, जनरली आप क्वेश्चंस में या नेट के क्वेश्चन में कहीं भी ज्यादातर क्वेश्चंस में ये नहीं देखोगे, बट आपको पता होनी चाहिए ये थ्योरम, ठीक है, इंपोर्टेंट। चलिए, तो अब आते हैं थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, 3.2। हाँ, मैं थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, हाँ देखो। सो सिंस, ऊपर नोट करके, सिंस 1 2 एंड कौन कौन से थे, 1 2 3, किन किन की क्लास मैंने बोला सेम होगी? 1 2 3, 1 2 3 4 कम्यूट्स विथ, कम्यूट्स विथ 1 2 3 किसके साथ कम्यूट करता है? 4 5 एंड 1 2 3 4 2 1 रेस्पेक्टिवली। ओके, सो देयर normalizers normalizers does not contain in A5। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा, कंजुगेसी क्लासेस इक्वल होंगी, राइट? सो द रिजल्ट फॉलो जो मैंने ऊपर लिखा है। चलो, सो कम बैक टू द टॉपिक, दैट थर्ड थ्योरम ऑफ 3 पॉइंट कितना है, 2, राइट? 3.2 है कि सपोज H and K be normal subgroups of G. Okay, subgroups of G, then G modulo H, right? देन आपको ये मैं बता देता हूं, देन यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे, देन आपका K, और ये इस तरीके से भी है बच्चों, ठीक है, जो K का भी सब ग्रुप है H। ओके, तो एंड देन K मॉडुलो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G मॉडुलो H, ठीक है,
ये सिंपल सा है एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज क्या, ये सिंपल सी चीज है राइट। और भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है, ये आप खुद करेंगे, इसको नहीं कराऊंगा हाँ मैं, इजी वेरिफिकेशन है आई मीन। तो एंड जी मॉडुलो एच मॉडुलो, क्योंकि उसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो फिर कोसेंट कर सकते हैं, किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जी मॉडुलो के। और ये याद कैसे रखना है, सिंपल रूल ऑफ अरिथमेटिक से, जैसे क्या, ये ऐसे याद रख लेना, एस से एच कैंसिल हो गया ये, ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए मैं बता तुरंत, ओके कि क्या होगा करके, तुरंत दिमाग में स्टेटमेंट आ जाए। अब प्रूफ बहुत ही आसान, देखो तो मैं, अब आप करोगे कैसे, आप ये कोशिश करो कि आप इससे जी मॉडुलो एस से, या आप यहां से करो कि जी से कोई होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करो, किसमें, जी मॉडुलो एच में, ठीक है, जिसका कर्नेल क्या हो, के। तो आप कर सकते हो ऐसा कुछ, तो मैं प्रोजेक्शन मैप ही करना है, देखो द प्रोजेक्शन मैप बाई जी टू जी मॉडुलो एच, ओके, इज ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, राइट। ओ सॉरी, आई थिंक, अच्छा दूसरी तरफ से करते हैं, ओके, ऐसे करते हैं जी, तो आप ये बताएं, हाँ ठीक है, तो मैं फाई फ्रॉम जी मॉडुलो एच टू जी मॉडुलो के डिफाइंड बाय क्या मैप होना चाहिए आप बताओ, सिंपल है, देखो मैं पाई जी एच को कहां सेंड करेगा, जी के पर, ठीक है, इज अ वेल डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म, इज अ वेल डिफाइंड है मैप एंड अ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। वो मैंने दो मैप क्यों मिटा रहा हूं पता है, पहले ही मैप बोल दे रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ वेल डिफाइंड भी है, तो सिंस पाई फ्रॉम जी मॉडुलो एच टू जी मॉडुलो के डिफाइंड बाई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ये वेल डिफाइंड क्यों है, सबको पता है, देखो वेल डिफाइंड इसलिए क्योंकि अगर कोई भी दो आप कोसेट ले लो, जी एच एंड से जी डैश एच, राइट, तो आपका जी जी डैश इनवर्स कहाँ होगा, एच में होगा, सो के में भी होगा, इसका मतलब उनसे जनरेट होने वाले कोसेट इन के में भी इक्वल होंगे, राइट, ठीक है या नहीं, सिंपल सा वेरिफिकेशन है ना। तो आप देखें, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो कर्नेल अब आप लोग बताएंगे, ठीक है, कर्नेल ऑफ पाई, वैसे बोलो कर्नेल ऑफ पाई क्या है, इसको मतलब ये पाई, वैसे नेचुरली मैं नेचुरल मैप को पाई से डिनोट कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्शन मैप नहीं है, हाँ इसी वैसे ही मैंने पाई से डिनोट किया है यहाँ पे, तो चलो इससे आप कंफ्यूज ना हो, तो मैं इसलिए एफ लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोजेक्शन मैप को मैं पाई से डिनोट करूंगा हमेशा। चलो तो कर्नेल ऑफ एफ बताओ, बताओ बताओ जल्दी। So GH belongs सर to के mod h, GI8 such that हाँ सच दे, GK equals to K. जी के इक्वल्स टू के, सो जी बिलोंग्स टू के होना चाहिए ना फिर, राइट। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया फिर, दिस इज के, राइट, ऐसे लिख सकते हो आप, ये है ना, समझ में आई बात, अगर जी के से आ रहा है तो इसका मतलब यही तो हुआ, के मॉडुलो एच, तो बाई फर्स्ट थ्योरम ऑफ, जो हमने पहली थ्योरम की थी आइसोमॉर्फिज्म में, हमारे पास क्या होगा, जी मॉडुलो एच मॉडुलो के मॉडुलो एच
इज आइसोमॉर्फिक टू जी मॉड्यूलो के। ठीक है, सिंपल। ठीक है ना, कोई कठिनाई तो नहीं है इसमें। एक इसका एप्लीकेशन करें आप। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ये करते हैं कि सो दैट there is no subgroup of subgroup H of Q addition, okay, such that Q modulo H is isomorphic to Z। या इससे और अच्छा कि ऐसे करा दें। ठीक है, ये काफी है। ओके, चलो फिर इसके आगे कराऊंगा उसको। इसको हमें प्रूफ करना है, मान लो। ठीक है, तो पहला होमवर्क है जो आप ऑलरेडी करके आ चुके हैं, तो इसलिए मैं लिख देता हूं उसको। प्रूव दैट Q हैज नो प्रॉपर फाइनाइट इंडेक्स। ठीक है, कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप नहीं होगा फाइनाइट इंडेक्स का, ये आपका काम है। ओके, अब आप कंटिन्यू करते हैं। और इफ, अगर मान लीजिए, देन हैज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2, राइट। बिकॉज मैंने क्या बोला था, अगर दो ग्रुप्स एक ही हैं, आइसोमॉर्फिक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की नजरों में एक ही है, तो इसके पास 2 इंडेक्स का एक सब ग्रुप होता है। कौन होता है प्रगति? 2 इंडेक्स का सब ग्रुप जेड के पास। 2 सर। ओके, तो बिकॉज इंडेक्स ऑफ 2Z in Z is 2, right? So Q as has, right, say K modulo H, right? इसके सब ग्रुप इसी फॉर्म के होते हैं। अभी मैं फोर्थ थ्योरम में प्रूव करूंगा। ठीक है, अभी ऐसा मान लो। ठीक है, कि किसी भी कोसेंट के सब ग्रुप इसी फॉर्म के होते हैं, और नॉर्मल सब ग्रुप, यहां तो सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि क्यू एबिलेन है, तो सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। एंड देखो, क्यू मॉडुलो एच कोसेंट के मॉडुलो एच, इस ये आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा? क्यू मॉडुलो के, बाय थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिक। ओके, थर्ड थ्योरम डॉट डॉट डॉट। एंड इसका इंडेक्स कितना है? इंडेक्स मतलब ऑर्डर 2, लेकिन ये नॉट पॉसिबल, राइट। 2 इंडेक्स का कोई भी सब ग्रुप नहीं होता है। हाँ, आवाज रुक गई थी ना, तो 2 इंडेक्स का कोई भी सब ग्रुप नहीं होता है, मैंने अभी प्रूव किया, राइट। इस वाले से ये आप प्रूव कर सकते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एक एप्लीकेशन है इसका। ओके, समझ में आया? कोई क्वेश्चन है इसमें? अब लास्ट वाली थ्योरम कर लें। देखो, यहां तक की थ्योरम आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जो नेक्स्ट वाली थ्योरम है उसको बड़े ध्यान से समझना। ओके, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा उसके एक एक स्टेप आपके। फिर मैंने बोला ना, चाहे यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, आप में से कोई भी एमएससी का स्टूडेंट है, बीएससी का स्टूडेंट है, ये सब आपको समझना चाहिए। आपके एग्जाम में भी आती है कई बार थ्योरम्स प्रूव करने को, तो इसको समझना। ठीक है, सारी थ्योरम्स देखो, किसी भी थ्योरम में कहीं पर भी ऐसा नहीं किया मैंने कि मुझे ऐसा लगे कि क्या होना चाहिए। बस आपको स्टेटमेंट अगर थ्योरम का याद है तो प्रूफ हो ही जाएगा। कहीं पे भी ऐसा कुछ ट्रिकी वगैरह नहीं था, राइट। सिर्फ एक मैप डिफाइन करना था, वो भी नेचुरल मैप था कि क्या होना चाहिए आप ही बता सकते हो उसको। सिर्फ इजी कैसे हो कि जी कहाँ जाना चाहिए, जी मॉड्यूलो के, सॉरी जी के पे जाना चाहिए, राइट। समझे या नहीं?
तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है हाँ फिर एंड में। सब समझ में आ रहा है ना? अगर ज्यादा फास्ट हो रहा होगा तो मुझे बता देना हाँ। समझ में नहीं आएगा कहीं पे तो पूछना, हाथ खड़ा करना, ठीक है? कोई चीज नहीं आ रही होगी तो बेझिझक पूछ सकते हो। तो अब आते हैं लास्ट और फाइनल पे 3.3 फोर्थ थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म तो ये क्या कहती है देखो, करेस्पॉन्डेंस थ्योरम करके होगी आपके बुक्स में, करेस्पॉन्डेंस थ्योरम करके। तो करेस्पॉन्डेंस थ्योरम तो मैं इसका एक एप्लीकेशन कराऊंगा, ठीक है? और जनरलाइज्ड वे में मैं आपको करा रहा हूं। तो करेस्पॉन्डेंस थ्योरम इसकी एक करलरी है, ओके? फिर वो मैं कराऊंगा, देखो कैसे। तो सपोज एफ, बड़ा ध्यान देना हाँ, और आसानी से समझ में आएगी अगर आप ध्यान देंगे तो। जी डैश बी अ बी एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है ऐसा मान लीजिए। देन there is a inclusion reversing, sorry, then there is a inclusion preserving, preserving preserving correspondence between set of subgroups of G containing char F and subgroups of G dash, ठीक है? That is set of subgroups of G, right? Say H is a subgroup of G and it contains the kernel. मैं एप्लीकेशन और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा हाँ, आप पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझो। अगर यही सब समझ में नहीं आएगा तो आपके फिर आप कर नहीं पाएंगे। देखो मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, क्या है कि ऐसे सब ग्रुप्स भी होंगे ना जो कर्नेल ऐप को कंटेन करें, है ना? तो वो ये सेट क्या होगा, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस में होगा किसके साथ? इस सेट के साथ सब ग्रुप्स ऑफ के जी डैश, ठीक है? राइट, के इज अ सबग्रुप ऑफ जी डैश, इज राइट लाइक दिस, ओके? इंक्लूजन रिवर्सिंग का मतलब जानते हैं? सॉरी, इंक्लूजन प्रिजर्विंग। रिवर्सिंग इसलिए निकल जा रहा है मुख से बार बार क्योंकि गैलोवा थ्योरी में रिवर्सिंग 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 बार बार यूज करते हैं ना, तो इसलिए। तो प्रिजर्विंग का अभी समझाता हूं हाँ। करेस्पॉन्डेंस इज गिवन बाय करेस्पॉन्डेंस गिवन बाय, यहां से कोई भी एच किसके पास जाएगा? एफ एच के पास, ठीक है? आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना बोला था ना, अगर एच सब ग्रुप है तो क्या होगा? एफ एच भी एक क्या होता है? सब ग्रुप होता है, राइट? जी डैश का। तो एच को हम एफ एच के पास भेज सकते हैं। और दूसरी वाली, इसका इनवर्स कैसे दिया जाएगा? अगर आपने कोई के उठाया तो इसको कहां, अगर कोई बताओ के होता है तो इनवर्स इमेज और सब ग्रुप होती है हमेशा, या ऑन टू के केस में ही होती है? सर बताओ। ऑन टू। आई एम नॉट श्योर है, जस्ट लेट मी नो। तुम्हें दिया है मैंने इसलिए मैं बोल रहा हूं, तुम्हें दिया था होमवर्क। तो इस यहां पे तो होगा ही होगा। सो एफ इनवर्स के, ठीक है? इनवर्स इमेज ऑफ के, ये सब ग्रुप होगा, ओके? प्रॉपर्टीज में आपको बोला था, कहीं पे नहीं आएंगी तो पूछ लेना, ठीक? तो क्यों क्यों चाहिए ऑन टू? मुझे तो नहीं लग रहा ऑन टू चाहिए, आपको लग रहा ऑन टू चाहिए यहां पर? आई एम चेकिंग, हैव यू रेड और नॉट द होमवर्क आई हैव गिवन टू यू?
Inverse image of subgroup is always subgroup under homomorphism or not? Inverse image of a normal Yes, sir. subgroup is normal. Yes. So when do we need onto? Direct image is, if you have a normal subgroup H in G, then its image is normal in FG, G dash. FG, What word? Normal in FG. FG in the image of, right? वहां पे चाहिए onto वगैरह. ओके, सो चलो ये करस्पॉन्डेंस देखो. अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ. अब इन मैप्स को ना, ये जो करस्पॉन्डेंस हमने बोले हैं, ये चीज आप सीख लेना. ये बार बार आप करेंगे. आपको कई बार कंफ्यूजन होगा, बुक से समझ में नहीं आएगा, तो मैं आपको समझा रहा हूँ. देखो वहां पे ऐसे किया होगा. कैसे किया होगा? हमें करस्पॉन्डेंस को 1-1 दिखाना है, तो अब ऐसे नहीं करते. H1 लो, H2 लो, उसके बाद अलग अलग इमेज आएंगे उनके. ऐसे नहीं. कैसे? वैसे भी कर सकते हो, बट वैसे नहीं करना है. कैसे करना है मैं आपको बता. हमें ये दिखाना है. देखो ये हमारे पास 2 कलेक्शन है. अगर हमारे पास कोई मैप है जो एक को यहां से यहां सेंड कर रहा है, ध्यान से समझना, ये ए को बी पे सेंड कर रहा है, और जो हमने वहां से दूसरा मैप दिया है वो बी को ए पे सेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम यहां से यहां गए, उस मैप से यहां आ गए. ठीक है. और फिर हमें क्या चेक करना होगा? इसका मतलब ये हुआ है. अगर हम उन मैप को जी और एफ से डिनोट करें तो आइडेंटिटी आ गया. हमें दूसरे डायरेक्शन से भी चेक करना होगा कि हम बी से ए पे जाएं और फिर वापस आए तो बी पे ही लौट रहे हैं, तो फिर प्रूफ हो जाएगा हमारा. हम ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे कि चलो सही वो मैप है जो एच को एफ एच पे सेंड करता है, सही वो है, तो उससे ज्यादा सिंबल्स आ जाते हैं. ऐसे समझने की कोशिश करो. ठीक है. तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं लिखूंगा नहीं उस मैप्स को, सिंपली बोलूंगा कि ये प्रोसेस क्या है, मेच्योर, ये करस्पॉन्डेंस इनवर्स है एक दूसरे के, और बात समझाऊंगा भी आपको. ठीक है. ये समझ रहे हैं ना? जैसे कोई मैप है, सोचो उसको एफ या जी हम नहीं लिखते हैं, ऐसा मान लो आप. तो आप अपने दिमाग में सोचो कि सेट है. मैं बोल रहा हूँ कि कोई मैप है हमारे पास. मैप का क्या मतलब? कि एक करस्पॉन्डेंस होना चाहिए. ए बी पे जाना चाहिए. यहाँ कोई ए है तो उसके लिए यहाँ एलिमेंट होना चाहिए. तो मैं ऐसा अगर चेक कर लूँ, यहां से वहां जा रहा हूँ, फिर वहां से वापस आ रहा हूँ, तो ए पर ही लौट रहा हूँ, राइट? तो इसका मतलब मुझे राइट इनवर्स मिल गया. फिर दूसरा, अगर इधर से यहां आया फिर लौटा, तो फिर उसी एलिमेंट पे लौटा जिससे मैंने स्टार्ट किया था. समझ में आ रही है बात? है ना? मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि एच लूं, एच से एफ एच में गया, फिर एफ एच की इनवर्स इमेज लूं, फिर एच में लौटा आ गया, एंड पहले के की इनवर्स इमेज लूं और फिर डायरेक्ट इमेज लूं, फिर के पर ही लौटा, तो इसका मतलब ये करस्पॉन्डेंस 1-1 एंड ऑन टू अपने आप हो जाएगा. क्योंकि मैंने इन क्या, अगर ऐसा सेटिस्फाई करते हैं जी एफ इक्वल टू आई एंड एफ जी इक्वल टू आई, दो मैप, तो वो 1-1 और क्या होते हैं? ऑन टू होते हैं, राइट? सबको पता है ना ये सब? ये मैंने पहली क्लास में ही आपको करवा दिया था, दूसरी तीसरी क्लास में, फंक्शंस के बारे में. ठीक है. तो थोड़ा सा मुझे 1 मिनट का समय देंगे, क्योंकि देंगे ना आप लोग 1 मिनट का समय? हाँ, क्योंकि मैं, क्या, कोई गेस करो? बैटरी लो. क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बीच में खाना नहीं खाता. ठीक है बच्चों? अब आप सोचोगे यार मेरा वीडियो तो नहीं पता सर को कैसे पता लगा है. तो ये चार्जर चाहिए थोड़ा सा, वो हो गया. ठीक है. चलो चलो, तो यहां तक आ गए. ठीक है. सो एंड इंक्लूजन रिवर्सिंग का क्या मतलब है पता है आपको? इंक्लूजन, सॉरी, इंक्लूजन प्रिजर्विंग का क्या मतलब है? ये मतलब है, अगर H कंटेन्ड इन K है, तो FH कंटेन्ड इन FK होगा. ये इंक्लूजन प्रिजर्व होगा मतलब. ठीक है, समझे? एंड दूसरी तरफ से भी, अगर K ओ H के ले लिया ना मैंने, H और क्या लो, H1 H2 ले लेता हूं. ठीक है, H2 एंड K1 K2 एक दूसरे में कंटेन है, तो ये इसका मतलब है, हाँ, इंक्लूजन प्रिजर्व करने का. समझ में आ गई बात? इसको पॉइंट, ठीक है. ऑल्सो एक पॉइंट और. ठीक है, इसको मैं
ऐसे लिख देता हूं, N इज नॉर्मल इन G, ठीक है, इफ एंड ओनली Fn इज नॉर्मल, ठीक है, समझे? N नॉर्मल है तो Fn नॉर्मल होगा, Fn नॉर्मल है तो N नॉर्मल होगा, समझे? क्योंकि Fn की जो इनवर्स इमेज आएगी वो N ही आएगी। मतलब नॉर्मल सब ग्रुप में भी अपना करस्पॉन्डेंस होगा, ओके? नॉर्मल सब ग्रुप भी क्या होंगे? इन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। समझ में आई बात? ये यहां तक की थ्योरम समझ में आई है या नहीं आई है, पहले ये बताओ, फिर मैं आगे इसका मतलब क्या है वगैरह वगैरह सब समझाता हूँ। ओके, स्टेटमेंट समझ में आया ना? तो देखो प्रूफ। ओके, सपोज, ओके, लेट, हमने H क्या किया, कोई नॉर्मल सब ग्रुप लो कंटेनिंग K कर्नेल F, ओके, देन FH इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो F इनवर्स ऑफ FH मैंने समझाया आपको, फिर जो ये मैप मुझे दिया गया है करस्पॉन्डेंस, इसका इनवर्स, इनवर्स इमेज से वापस आ रहा हूं तो देखो कहां आता हूं, F इनवर्स ऑफ FH, तो इसका मतलब क्या हुआ? देन वी हैव those element whose image in H, right? तो कम से कम इसमें H तो है, राइट? क्लियरली क्लियर है ना ये? those element whose image in H, तो FH, सॉरी मतलब those element whose image in FH, तो H के एलिमेंट की तो ऑब्वियसली FH में होगी होगी, राइट? तो अब आते हैं दूसरे डायरेक्शन पे, ओके, सपोज लेट, ऐसे लाइन बाय लाइन लिखता हूं क्योंकि ऊपर की जरूरत पड़ सकती, लेट X बिलोंग्स टू F इनवर्स ऑफ FH, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स Fx बिलोंग्स टू FH, राइट? इट मीन्स Fx इज इक्वल टू FH for some H in H, right? और F ऑफ होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टीज, हाँ, ठीक है प्रीतम, हाँ ठीक है सर। ना? ओके, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई ना? क्या होगा? ई डैश की जी डैश की आइडेंटिटी, तो व्हाट डज दैट मीन? उपासना क्या होगा इसका मतलब? हाँ तुम बताओ वैभव, क्या होगा? सर ये होगा कि जो एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एच इनवर्स है, ये एक दूसरे के इनवर्स हो जाएंगे, अच्छा, या एक्स एच इनवर्स आइडेंटिटी। ये कर्नेल एफ में नहीं होगा? सर वो तो सिंपल सी होगा ही, बात, वो वो तो तो होगा ही कि ऑब्वियस। वही तो बताना है। चलो, और एक्स बिलोंग्स टू एच कर्नेल एफ, राइट? विच इज, वो कहाँ है बताओ क्लियरली, राइट? हाँ या ना? सिंस कर्नेल एफ इज कंटेन्ड इन एच, इसको तो हमने यूज ही नहीं किया है अभी तक। इसका मतलब एक्स एच, एच भी एच का है और कर्नेल एफ भी एच के अंदर है, तो ये सब प्रोडक्ट भी अंदर ही आने वाला है, ठीक है? तो इसका मतलब हमने जो आपसे बोला वो हो गया, ठीक है? ये आ गया एच। कन्वर्सली, कन्वर्सली अब मतलब दूसरा पार्ट सेकेंडली बोलूंगा, सेकेंडली, तो
सेकंड की स्पेलिंग सही नहीं है लग रहा है, DELY होती है। तो चलो, तो अब हम क्या लेंगे, वहां से कोई K लेंगे, ठीक है। K इज अ सब ग्रुप ऑफ G डैश। लेट K कोई भी सब ग्रुप है, ओके। K कोई भी आपने सब ग्रुप ले लिया, तो F इनवर्स K करोगे आप पहले, फिर क्या करोगे बोलो, समझ में आ रहा है तो। सर एफ। हाँ, तो आपके पास क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपके पास। इसका मतलब है ये वो एलिमेंट है जिनकी इमेज के में है, राइट। तो ये वाला तो क्लियर है, यहाँ पे वो एलिमेंट हैं जिनकी इमेज के में है। अब आप इमेज ले रहे हैं तो फिर के में ही तो जाएंगे, राइट। इक्वलिटी बिकॉज, बिकॉज, बोलो बोलो, आप बोलिए तभी मुझे लगेगा आप ऑन फॉलो टू कर। है। हाँ, बिकॉज एफ इज ऑन टू। ये सिंपल फंक्शन की प्रॉपर्टीज है, मैं कुछ आपसे कठिन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ वो बोल रहा हूँ कि फंक्शन की प्रॉपर्टीज मुझे बताओ। ऑन टू है तो देखो ऐसे सोचा करो, ऐसे हो सकता है ये आपके पास कोई सब ग्रुप हो, ऑन टू नहीं है तो ऐसे कोई बाहर हो सकता है, राइट। हम अब ऑन टू नहीं है तो ऐसे समझो, एक कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो जिसपे कोई नहीं आ रहा हो और सब आ रहे हो, राइट। जब आप इनवर्स इमेज लें ठीक है, लेकिन डायरेक्ट इमेज लेंगे तो इस पे लैंड करेंगे, तो ये छूट जाएगा। ऑन टू होने पे ऐसा नहीं होगा, ओके। तो सो given correspondences to each other, ओके, ठीक है। देखो आप समझे मेरा मतलब, आप चाहते हो तो ऐसे लिख लो अगर आपको समस्या नहीं है तो चलो। कि साई विद द मैप विद सेंस H2, ऐसे बुकों में किया होता है, मैं ऐसे नहीं कर रहा, फाई H, ठीक है, आप फिर वैसे कर सकते हो। ठीक है भाई, साई का इनवर्स ये है, ये फाई, इसका नाम फाई दे दो, तो साई ऑपरेशन फाई आइडेंटिटी आ गया। ओके, समझ में आ गई बात, ये क्लियर है ना। अब सेकंड पार्ट आप प्रूव करेंगे, बहुत आसान है। तो प्रूव, प्रूव सेकंड पार्ट, होमवर्क स्टाइल, होमवर्क, ओके। प्रूव सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट आप प्रूव करेंगे कि एन नॉर्मल है तो एफ एन नॉर्मल होगा। वो बहुत आसान है, अभी मैंने पूछ भी लिया था वो, कि एन नॉर्मल है तो डायरेक्ट इमेज भी नॉर्मल होती है, इनवर्स इमेज तो नॉर्मल सब ग्रुप की हमेशा नॉर्मल ही होती है, राइट। तुम्हें हाँ कहना चाहिए, देखो तुम तो पढ़ रहे हो, मैं कोई रोज थोड़ी इनको करता हूँ। आपको एक क्विक होना चाहिए इस बात में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आया था ना आपका जून 2023 में 4 मार्क्स का पार्ट सी में एक क्वेश्चन आया था, राइट, जहां पे होमोमॉर्फिज्म की 4 प्रॉपर्टीज पूछी थी, उसमें से एक ये भी थी, चौथा ऑप्शन, राइट। मे भी चौथा ना हो, दूसरा तीसरा जो भी होगा, आई मीन टू से था ये भी एक ऑप्शन, इतना मुझे पता। तो यू विल डू द सेकेंड पार्ट, ओके। तो अब देखते हैं एक एप्लीकेशन लेते हैं इसका, ठीक है, करनरी लेते हैं एप्लीकेशन क्या, करनरी लेट। अब ये इसको करस्पॉन्डेंस थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाली जनरलाइज फॉर्म है, बट करस्पॉन्डेंस थ्योरम के नाम पर आप ये देखोगे, थ्योरम। क्यों है इसका नाम करस्पॉन्डेंस थ्योरम, कहने की जरूरत नहीं है शायद, राइट। H be a normal subgroup of a group G, the projection map since phi G to G modulo H is a onto homomorphism, right। हाँ या ना, onto homomorphism है ना, clearly onto है, hardly needs comment। so
इसका मतलब क्या होगा? देयर इज अ वन टू वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन सबग्रुप्स ऑफ H, सबग्रुप्स ऑफ G containing kernel F, सॉरी kernel ऑफ पाई। पाई का कर्नेल क्या होता है? एच तो मैंने ऊपर यूज कर लिया, बता दिया करो। के यूज करते हैं। बताओ, पूरा करो इसको। किसके किसके बीच में वन टू वन करस्पॉन्डेंस होगा? सर K by H subgroup of G by H। ठीक है। और नॉर्मल सब ग्रुप्स के बीच में भी होगा, ठीक है। वो करस्पॉन्डेंस मैंने बोला ना, ऊपर वाला नॉर्मल सब ग्रुप्स के बीच में भी। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखो करके दिखाता हूँ आपको। तो इसका मतलब एन के कहाँ जाएगा? सो इफ L is a subgroup of G modulo H, then there exists a K subgroup of G such that f of K, sorry, pi of K, क्योंकि यहाँ पे पाई है, pi of K is containing 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 what? containing, आप लोग बोलोगे नहीं तो मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट कर्नल करोगे और पाई। फॉलो नहीं करोगे। कंटेनिंग, हाँ, केयर पाई। व्हाट इज द कर्नेल पाई? व्हाट इज द कर्नेल ऑफ पाई? H। H, so containing H, right? कर्नेल पाई, क्योंकि यही कर्नेल पाई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंटेनिंग H सच दैट एफ ऑफ के क्या हो, सॉरी, पाई ऑफ के क्या हो जाए, क्योंकि यहाँ पाई है, हाँ, एफ की जगह एल हो जाए, राइट? ये सॉल्व नो, क्योंकि ऑन टू है ना, अगर आप यहाँ से कोई भी पिक करोगे तो यहाँ कोई ना कोई होगा जो इस पे आ रहा होगा। और मैप क्या है, जो करेस्पॉन्डेंस है वो क्या करता है, के को किस पे सेंड करता है? पाई के पे। तो इसका मतलब पाई के, लेकिन पाई के है क्या? पाई के का मतलब है ये के की इमेज, के एच, राइट? के बिलोंग्स टू के इक्वल टू एल, दैट इज के तो हो गया। इसका मतलब जी मॉडुलो एच के सारे सब ग्रुप कैसे दिखते हैं? ऐसे, के मॉडुलो एच टाइप के, जहां के क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी कंटेनिंग एच। समझे या नहीं? देखो क्लियर है ना, बहुत आसान है, कुछ कठिन तो नहीं है। ऑल्सो हाउ नॉर्मल सब ग्रुप, इफ एल इज नॉर्मल ऑन जी बाई सेकेंड पार्ट, हाँ, देन देयर एग्जिस्ट a normal in G containing H such that K and by second part, बस। ठीक है, ये करलरी है, करस्पॉन्डेंस थ्योरम, इसको बार बार हम यूज करते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं करते? अभी मैंने ऊपर यूज किया था इसको, राइट? देखो अगर थ्योरम तुम्हें सही से समझ में आएगी ना तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होंगे, आप मेरा यकीन मानिए। ये प्रूव करना भी कोई कठिन काम नहीं है, देखो डायरेक्ट प्रूफ हो जा रहा है, कुछ भी ऐसा मैंने कठिन यूज नहीं किया। अगर कोई स्टेप कहीं पे नहीं आ रहा है समझ में, पूछो, समझ में तो पूछ लो। ओके, तो फाइंड all subgroups of Z modulo
30Z। ठीक है, चलो तो करो, 5 मिनट देता हूं मैं आपको। आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, जस्ट टू सी। ऊपर वाले थ्योरम का एप्लीकेशन करो। तो देखो, ये आपने क्विकली करना है, जो इतना समय नहीं लेना, मैं आपको करके दिखाता हूँ। कोई बात नहीं, पहला पहला करना है, ऐसा मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप करके ही दो। अब मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, रिया ने कर लिया, अच्छी बात है। तो सॉल्यूशन, और किसने कर लिया? द सब ग्रुप्स ऑफ जेड कंटेनिंग 30Z, ये किस किस को पता है? 30Z को कंटेन करने वाले क्या क्या सब ग्रुप होते हैं? एंड डू यू नो ऑल द सब ग्रुप्स ऑफ जेड? रेज योर हैंड इफ यू नो। Raise your hand. What are all the subgroups of Z? If you don't know, then how will you know that which subgroups contain 30Z? You should know that, okay? सारी आइडियल्स जेट की वही होती है जो सब ग्रुप्स होती है सारी। ओके, तो क्या होंगे देखो, इसके ही जो डिवाइजर से कंटेन होते हैं आर, जेड, 2Z, जो जो डिवाइड करते हैं इसको, ओके, 3Z, 5Z, बताना मैं कुछ भूल ना जाऊं, 6Z, 15Z, 13Z, 30Z। सो 8 होने चाहिए टोटल। एक कौन सा मिस हुआ? 10Z। 8 इसलिए से होने चाहिए क्योंकि डिवाइजर 30 के 8 है, इसलिए। ठीक है, 10Z, 2 × 2 × 2। ठीक है, ये है ना, सबको पता है, राइट? देखो, आपको मैं बता भी देता हूं, MZ कंटेन्स NZ इफ एंड ओनली इफ क्या M डिवाइड से। हाँ, ध्यान रखना, जितना छोटा नंबर होगा उतना बड़ा ग्रुप जनरेट करेगा। कार्डिनलिटी के टर्म्स में बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, किस टर्म्स में बड़ा बोल रहा हूँ वो समझो, ओके? ठीक है, कार्डिनलिटी तो सबकी बराबर है, ठीक है ना? तो सब ग्रुप से सिंपल। सो सब ग्रुप्स ऑफ जेड मॉडुलो 30Z आर, वही वाली लाइन ले आता हूं ऊपर से। अब कौन इतना झंझट ले, कॉपी पेस्ट। हाँ, ठीक है, अब 30Z, ये शायद मुझे लगता है ये ठीक नहीं रहेगा, राइट? ओफो ये तो मैं फंस गया। मैं भी कोई अगर फंसा नहीं हूं। सर, एक के नीचे 30Z लिख के बाकी कॉपी। चलो,
जितना कॉपी पेस्ट में टाइम लगेगा शायद उतना 30Z लिखने में भी लग ही रहा है, मुझे लग रहा है। तो रुकना पड़ता है ना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये वाला तो आपका फुल आ गया, देखो ये सबसे बड़ा सब ग्रुप है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, यानी कि ये 0 है सब ग्रुप है, केवल जिसमें 30Z होगा बस। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? देखो कुछ भी अनक्लियर रहा तो पूछो आप। सुब्रनिल, तुम्हें किसी जिज्ञासा करते चाहो? ना सर, वो पहले खड़ा किया था। ओके, रिद्धि ने फटाफट नीचे कर लिया, रिद्धि ने भी पहले किया था ना। हाँ सर, भूल गई, सॉरी। कोई नहीं, अरे नहीं सॉरी नहीं कहना है, इसमें क्या सॉरी। तो चलो, हाँ एक चीज भूल गया मैं, ऊपर वाले थ्योरम में लिखा ना। सो लास्ट तक तुम लोग लेक्चर देखते हो नहीं, तो यहाँ पे इसको भी प्रूव करना, ये मैं करा देता हूँ। ये उफ, लिखना चाहिए था वो मैंने उस थ्योरम में, यहाँ पर। हाँ, इट इंड्यूस वी ऑल्सो गेट अ आइसोमॉर्फिज्म, ओके, होमोमॉर्फिज्म। तो देखना चाहिए आपको लेक्चर, यहाँ पे ये होगा कि जी मॉड्यूलो एन किसके आइसोमॉर्फिक होता है पता है? कि ये मतलब थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म में भी आ जाएगी, देखो इससे, जी डैश मॉड्यूलो एफ एन। ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म होती क्या है? जी गोज टू जी एन गोज टू एफ जी एफ एन। ठीक है, सिंपल, समझे? मतलब कैसे निकालोगे आप? जी से मैप डिफाइन करना सीधे, जीएन में गए आप, जीएन से फिर इसमें गए, उसका करना है, एन आएगा, तो फर्स्ट थ्योरम से ये आ जाएगा, ये आइसोमॉर्फिज्म होगी। हाँ, आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास यहां पर भी जी हो, ठीक है, यहाँ पे कोसेंट ग्रुप हो ऐसे जी मॉडुलो के, तो नीचे एफ एन क्या आता है? एन की इमेज क्या होती है? एन मॉडुलो के, राइट, के से के कैंसिल, आइसोमॉर्फिक टू जी मॉडुलो एन। वो थर्ड थ्योरम जो हमने प्रूव की। ठीक है, जी मॉड सर ये एन, वाला समझ नहीं आ रहा। एन नॉर्मल सब ग्रुप होगा ना जी का, बोला था मैंने, ये एन नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, राइट। अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो तुम कोसेंट ले सकते हो ना, तो ये कोसेंट इसके आइसोमॉर्फिक होगा है, जी डैश मॉडुलो एफ एन, क्योंकि एफ एन भी नॉर्मल है उसमें, तो ये दोनों आइसोमॉर्फिक होंगे, और ये होमोमॉर्फिक में ऐसे दी जाएगी। कैसे? जी एन कहाँ जाएगा? यही इंड्यूस करेगी, मतलब एफ ही इंड्यूस करेगा, जी एन विल गो टू एफ जी एफ एन, इस कोसेंट पे जाएगा। ठीक है, ये काम मैं यूज करूंगा इसको बार बार, इस वाली चीज को, कि जी का कोसेंट बाई एन से जी डैश का कोसेंट उसकी इमेज से। ठीक है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड वो है, देखो होमोमॉर्फिज्म कुछ भी ऐसा नहीं है कि जी एन कहाँ जाएगा, एफ जी एफ। क्लियर है? राइट, आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म। तो ये सारी थ्योरम से हो गई है होमोमॉर्फिज्म की। कोई क्वेश्चन हो, कोई भी थ्योरम नहीं आई हो समझ में, कुछ प्रॉब्लम्स हो, आज पूछ लो, कल से मैं फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आज अभी मुझे लगता है हमने थोड़ा जल्दी फिनिश कर दिया, नहीं शायद हमें और करना चाहिए कुछ। ठीक है, क्यों वैभव, टाइम हो गया यार? नहीं सर, अभी तो बचा है। अच्छा है, ठीक है। सर चलो, ईमानदारी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते सर, टाइम बचा है तो बचा है सर। कल तो नहीं बचा था, कल कैसे? कल तो तुम लोग 1 घंटा 33 मिनट में चले गए थे। सर कल 10 बजे के बाद सर थोड़ा शेड्यूल ऑफ हो जाता है। अच्छा, अभी 10 नहीं बज रहे? सर अभी तो बहुत टाइम है, इसलिए कह रहा हूँ कि सर 24 मिनट है, तो अभी तो बहुत टाइम है सर। एक्चुअली मैं सारा ये 2 थ्योरम्स के लेक्चर्स में क्वेश्चंस नहीं रखना चाह रहा हूँ, इसलिए तुम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछो, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कहीं पर पूछो, मैं बताने के लिए राजी हूँ। सारी थ्योरम्स मैंने करा दी है, ओके, सब कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है ना? या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कहीं पर? एक एक चीज समझ में आ रही है ना? फास्ट तो नहीं हो रहा है सारा? पीयूष, क्लियर है ना सब कुछ? हाँ, सहन पूछ रहा है कुछ।
सैन बताओ। हाँ सर, आखिर में जो आपने बोला मतलब सर उसका क्वेश्चन क्या है, जो जीएम से जी टेस्ट ओवर एक ऑफ एन में जो क्वेश्चन आपने बोला, तो क्वेश्चन क्या इसमें है? इसमें क्या बोल रहे हैं आप? बताओ मैं। सर मतलब क्वेश्चन क्या है, इसको आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है या फिर नहीं नहीं, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं क्या है है, वो ये मैंने सीखना है। आपको बताया है कि जी, अगर देखो एन नॉर्मल था जी में, एफ एन कहाँ नॉर्मल होगा? एफ जी, सॉरी, जी डैश में, राइट? तो आइसोमॉर्फिज्म होंगी, मतलब ये आइसोमॉर्फिक होंगे ये दो। और आइसोमॉर्फिज्म कौन सी है? वो जो जी एन को कहाँ सेंड करेगी? इस पे सेंड करेगी, ये एफ जी एफ एन पे। तो ये मैप आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है? मतलब ये दो आइसोमॉर्फिक होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ 5Z था, नॉर्मल है जेड में, ठीक है? और वहां क्या था हमारे पास? जेड मॉडुलो 30Z, ठीक? तो वो जी डैश का काम कर रहा है। हेलो, हेलो। यस हाँ सर, हाँ। सर। हाँ हाँ, तो देखो इसका मतलब जेड का अगर एन से कोसेंट लोगे, देखे जी का इससे कोसेंट लोगे, तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होना चाहिए? उधर जो डी जी डैश है और उसका करस्पॉन्डिंग सब ग्रुप है जेड। ओफ, ये तो सॉरी 5, तुम लोग बता नहीं रहे हो। हाँ, ये 5Z का था, सॉरी। हाँ, मतलब ये ऐसे था, 5Z मॉडुलो 30Z, राइट? सॉरी, हाँ, जेड का कोसेंट, सॉरी सॉरी, 5Z से ये किसका एसोमॉर्फिक होगा? इसकी जो इमेज आ रही है, इसकी इमेज क्या आ रही है? तो 5Z, ये 5Z कहाँ जा रहा है? इस पे जा रहा है, राइट? तो ये इसके ये बोल रहा है। और ये मैप कैसे दिया जाएगा? मैप ऐसे दिया जाएगा, जेड, दे दिया मैप। स्क्रीन चला दो। हम्म, तुम नहीं समझोगे क्यों गया स्क्रीन, क्यों गया? चार्ज खत्म है। तो क्या करना चाहिए फिर आपको? चार्ज क्या करूं फिर? चार्ज बोलो, आगे बोलो, हिंदी में बोलो, सर बोलो। चार्ज दे चार्ज दो। चार्ज क्या है? सही है, चार्ज करूं? देना पड़ेगा आपको। देना पड़ेगा? दे दिया फिर, चार्ज भी देते हैं, चलो दे दिया। देखते हैं अभी लेता है कि नहीं लेता है, कितनी देर लगाता है लेने में, ठीक है? तब तक हम, तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, वो जैसे वो उसके उसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा, तो जेड मॉडुलो 5Z किसके आइसोमॉर्फिक आ गया वो? देखा? जेड मॉडुलो 30Z का कोसेंट किससे किया? 5Z मॉडुलो 30Z, वो उसी के आइसोमॉर्फिक होता है, जेड मॉडुलो 5Z के, थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिक। कल क्वेश्चन पूछ लेना, आराम से समझ के आना, कहीं पे नहीं आएगा तो मुझे पूछना कल। 10 मिनट आगे के बढ़िया करके क्वेश्चन पूछ लेना, फिर मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करूंगा। तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, ओके? वो महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बस ये थ्योरम का हाँ आज हो सर। गया। अब ये थ्योरम आपको आती है ना, तो अब आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन इतने आसान होंगे ना, जितने भी क्वेश्चन है आपके होमोमॉर्फिक में आइसोमॉर्फिक से रिलेटेड, बहुत ही आसान होंगे। आप देखिए, नहीं होंगे तो आप उससे पहले, अगर आपने ये थ्योरम सही से समझ ली है, ये सारी थ्योरम्स नहीं समझिए तो फिर भाई कल और समझा दूंगा, या लेक्चर और देख लेना आप लोग, ठीक?